हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन एकेडमी में। तो अभी तक हमने जो अपना लास्ट वीडियो किया था उसमें हम लासा के बारे में चर्चा की थी। लासा को किस तरीके निकालते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा सरल तरीका है, सारे तरीकों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक, क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे एक वीडियो में, कई वीडियो बनेंगे लासा के, लेकिन वादा करता हूँ जितने भी वीडियो आएंगे लासा का आपको बहुत अच्छा वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं लासा में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपकी यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक, मैंने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लिए कि बहुत बड़ा टाइप ले लिया और बहुत अंदर तक के टाइप में घुस जाओ। ठीक, क्योंकि वो यूपी टेट में नहीं आते हैं। ठीक, इसलिए फालतू ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले उतना सीखिए जितना इंपॉर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक, सी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना ये यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए है। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चनों को। ठीक, अभी तक मैं आशा करता हूँ आपको सारे तरीके समझ में आए होंगे लास्ट वीडियो में। ठीक, तो अब अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप उस वीडियो को जा करके देखिए, लासा को कैसे ज्ञात करते हैं वो आप समझ जाओगे। ठीक, तभी इस वीडियो को देखिए, तभी आपको एक क्वेश्चन भी बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के सिलसिले को। ठीक, आप बहुत गौर से टिके रहिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए मैंने पहले वीडियो में बताया भी आपको, छोटी छोटी संख्या में बात आ जाएगा तो आपको लासा ज्ञात करना है। तो इसमें वही चीज़ आ गई है कि लासा में आपको भाग देना है, वो संख्या बतानी है जिसमें आपको आप भाग दे सको। किसका? इन संख्याओं का आप भाग दे सकें, मतलब तो लासा निकालना है आपको। भाग देने की बात आ गई संख्याओं से। अगर आपको संख्याओं में भाग देना पड़ जाए तो आपको मासा निकालना पड़ेगा। अब इसमें संख्याओं से भाग देना तो इसका मतलब लासा निकालना है आपको। ठीक, अब छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कभी कभी बड़ी संख्या भी पूछ लेते हैं और संख्याओं से भाग देना पड़ता है, तब आप लोग मासा मत निकाल देना, लासा ही निकालना होगा। उस तरह के भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, सबसे पहले आपको मैं ऑप्शन से दिखाता हूँ, ऑप्शन से किस तरीके करते हैं। देखिए ऑप्शन से पहले देखिए इसके फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड 9 × 2, 9 और 2 बन रहे हैं। ठीक, 6, 3, लेकिन हम इसमें 9 देख रहे हैं, 9 पर पहले फोकस करेंगे। इस तरीके 24 में 8 और 3, मैंने इन्हीं दो को क्यों लिया, क्योंकि मैं 8 और 9 पर ही फोकस करके चलता हूँ, 8 और 9 पर ही फोकस करता हूँ। ठीक, संख्याओं में ऐसी संख्याओं में को लेता हूँ जिसमें 9 हो और 8 हो, जिनकी गुणनखंड मतलब 9 भी बन रहा हो या 8 बन रहा हो। ठीक, तो इन दो संख्याओं को ले लिया मैंने। तो पहले मैं 9 से चेक करूँगा आपको भाजता के नियम आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं तो मैं अभी सिर्फ ऊपर ऊपर बता देता हूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में या कहीं पर मैं आपको भाजता के नियम बता दूंगा। ठीक, अभी ऊपर ऊपर देखिए 9 का यूज हो रहा, तो 9 का ये होता है भाजता के नियम, दी गई संख्याओं को जोड़ दें, मतलब जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी कट जाएगी। कैसे? जैसे 5, 6, 7, 8, 1। ठीक, अब देखिए ये अगर ये संख्या 9 से कैसे कटेगी, कैसे समझोगे कि 9 से कट रही। इस संख्या को जोड़ दें, एक एक अंक जोड़ दें। देखिए 8, 1, 9, 7, 6, 13, 5, 18, 18, 9, 27। ठीक, तो देखिए 9 से ये कट रही है, मतलब कि ये संख्या अगर 9 से कट रही है, मतलब इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो वो संख्या भी आपकी 9 से कटेगी, तो वो संख्या भी आपकी 9 से जरूर कटेगी। ओके, और 8 का क्या होता है? 8 का होता है कोई भी संख्या दे दी जाए, 5, 6, 4, 3, 2, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या को अगर 8 से भाग दिया, अगर ये कट रही है तो वो संख्या भी आपकी पूरी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सिर्फ आपको इकाई दहाई सैकड़ा से 3 अंकों को लेना है और इससे आप जो संख्या बनी, जैसे 432 बनी, इसमें आप अगर आप भाग दें 8, 5, 40, 3, 2, 8, 4, 32, तो ये कट रही है, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी आपकी, ये पूरी संख्या भी कटेगी अगर इन 3 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या कट रही है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, सिर्फ इन्हीं दो को आपको देखना है बस। अब 9 से देखते हैं 9 से कौन कौन सी संख्या कटती है, अब आप समझ चुके होंगे। 6, 1, 7, ये 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब संख्या वो ज्ञात करनी है जिसमें इनसे भाग देने पर, मतलब कि अगर 18 से कोई संख्या कट रही है और इसका अगर जो फैक्टर होते हैं उनसे भी संख्या कटनी चाहिए। 18 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं? 3 बनता है, 3 बनता है, 2 बनता है, मतलब 3 से भी संख्याएं कटेगी। जो संख्या 18 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी।
हर तरह से देखिए, कोई भी संख्या लीजिए आप, वो इनके गुणनखंडों से कटती ही कटती है, इनके फैक्टर से कटती ही कटती है। किसी का भी फैक्टर ले लीजिए। और लासा में क्या होता है, संख्याओं से भाग देने पर, मतलब इन संख्याओं से भाग देने पर वो संख्या कटेगी, वही लासा कहलाएगी। ठीक, अगर इस संख्या से भाग देने पर वो संख्या कट रही है तो इसके फैक्टर से, इसके गुणनखंड से भी भाग देने पर संख्या कटेगी। इसलिए हम इनसे चेक कर लेते हैं। किसी भी एक को ले लिया, पहले 18 को ले लिया क्योंकि इसमें 9 है, और 9 का भाजता का नियम सरल है। कैसा, संख्याओं को जोड़ करके भाग दे देते हैं, अगर कट रही है तो वो संख्या भी कटेगी। 6 1 7 जोड़ने पर कितना बना, 7, 7 में 9 का भाग देंगे, नहीं कटती है, तो ये तो गलत हो गया। 5 2 7 1 8, 8 में 9 का भाग देते हैं, नहीं कटती है, तो ये भी गलत हो गया। 3 1 4 4 8 3 11, ये भी नहीं कटती, तो ये भी गलत हो गया। 5 2 7 8 1 9, ये कट रही है। तो मतलब देखिए, जब 3 गलत हो गए तो ये तो सही होगी। देखिए जी एग्जाम्पल्स, मतलब ये हमने ऑप्शन से कर लिया। कितना सरल है ऑप्शन से करना। अब इसको डिटेल में करेंगे, जो कि आपको आने लगा होगा। 18 21 24 और 27। मैंने क्या कहा, सबसे पहले बड़ी संख्या लीजिए, बड़ी संख्या ले ली। अब इनसे हम भाग देंगे। देखिए 24 किस किस का है, 3 8, तो देखिए 27 3 से कट रहा है, मतलब 3 से अगर कट रहा है ठीक है, 8 से कट रहा नहीं कट रहा, तो 8 को लिखेंगे हम। ठीक, अब ये संख्या बन चुकी। अब इसमें चेक करेंगे हम, किससे, 21 से। देखिए 21 में क्या आ रहा, 3 आ रहा, 7 आ रहा, 3 से ये कटता है, 7 से 27 नहीं कटता, 7 को लिख लेंगे हम। अब देखिए, अब 18 से चेक करेंगे। 18 किस किस का है, 9 का है, 2 का है। 9 से ये कटता है, 2 से 8 कट रहा है, मतलब 18 इसमें शामिल हो चुका है। तो अब 18 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब 27 8 और 7, अब इसी का हमको गुणनखंड करना है। देखिए 8 7 56, 27 इंटू 56, इसका कर दीजिए गुणा, गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा करना। 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 आ गई है, तो 2 एक इसमें और एक इसमें दिखता है। ठीक, तो ये दोनों यूनिट डिजिट से गलत हो जाते हैं। ऑप्शन से तो नहीं चेक कर रहे हैं हम पहले, ठीक है ना, डायरेक्ट इस तरीके कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट से देखिए आप लोग, 512 1512। ठीक, 512 में ये यूनिट डिजिट 2 है, ये 2 है, यहाँ पर 7 6 42 2 आ रहा है। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे चले जाते हैं। ठीक, अब देखिए 6 दूनी 12 4 16, 5 7 35, 5 2 10 3 13, 2 6 5 11 1512, इसका आंसर यही हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम ऑप्शन से ही करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखिए 36 45 63 60, 36 45 63 60। अब इसको देखिए, इसमें 9, वही लॉजिक, 9 और 8 को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें 9 मिल गया, इसमें भी 9 मिल जाता है, ओके, और इसमें 7 भी मिल रहा है। ठीक, बस इतना ही लेके चलेंगे हम। अभी हम 8 से 60 कटता नहीं है, नहीं तो 8 ढूंढ लेते। तो पहले 9 से चेक कर लेते, फिर आगे चेक करेंगे 9 से। 4 3 7 1 8, ये गलत हो गया क्योंकि 8 में 9 से भाग देने पर नहीं कट रही। 3 3 6 2 8, ये भी गलत हो गया। 5 2 7 1 8, ये भी गलत हो गया। 6 2 8 1 9, तो यही सही होगा। ठीक, ये बहुत सरल हो गया, अब तो बहुत ही सरल है ये वाला। ओके, तो ये ऑप्शन से समझ में आया होगा आपको। अब हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। संख्या दी है 36 45 63 60, 36 45 63 और 60। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लें, कोई भी सब, 63 ले ली हमने। तो देखिए 63 9 और 7 इसमें आता है। ठीक, अब 60 किससे कट रहा, 20 इंटू 3। ठीक, देखिए तो ठीक, अब देखिए इसमें 63 है, 9 इंटू 7। ठीक, 60 में देखिए 20 इंटू 3, 3 तो आ रहा है, 3 से ये कटता है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा, तो 20 को लिख लेंगे। ओके, अब देखिए 45, 45 में 15 या 45, 3 तो आ जाता है, इसमें है। ठीक, और 9 पना 45 भी होता है, 9 भी शामिल हो जाता है, लेकिन 5 इसमें शामिल हो रहा है। ठीक, 9 से ये 63 कटता है, 9 7 63, और 5 से ये 20 कट रहा है, तो ये 45 आपका इसमें शामिल हो गया। 36 देखिए, 9 चौको 36, तो 9 से ये कट रहा है और 4 से ये 20 कटता है, तो ये भी शामिल हो गया। अब इसी का कर देना, यही लासा निकलेगा। 0 2 3 6 2 6 12, तो 1260 आपका इसका लासा निकलेगा। ओके, अपने आप भी आप कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अगर आपने एक बार वो वीडियो जो देखा है लासा निकालने का, या पहले से आपने कहीं पर देख रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। अब हम थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, अब हम आगे के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप बस पूरा वीडियो देखिए, जितने भी मैं मैथ के वीडियो लेकर आऊँगा सारे वीडियो देखिए आप। ठीक, आपका यूपी टेट एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा।
मतलब उसमें मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैथ आपको आने लगेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। वह न्यूनतम संख्या बताएं जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से कट जाए। सभी सम संख्याओं से कट जाए, मतलब न्यूनतम संख्या बताना है जो संख्याओं से कटती हो, तो संख्याओं से भाग देना है, इसका मतलब आपको लासा निकालना है। ठीक, और छोटी छोटी संख्या बताएं जिस संख्या में भाग दिया जाए संख्याओं से, तो लासा ही होता है। ठीक, तो 12 तक की सभी सम संख्याओं से, मेन चीज़ क्या है, 12 तक की सभी सम संख्याओं से। 12 तक कौन कौन सी सम संख्या, 2 4 6 8 10 और 12, 12 तक की बात की है, 12 भी शामिल होगी आपकी। ठीक, 2 4 6 8 10 12, तो इनका अब आपको लासा निकालना है। इसका जो लासा आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन से देखते हैं अगर कोई चीज़ उठ रही हो आपकी। 6 में 3 है तो 3 से चेक कर लेते, 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 3 से तो बहुत सारी कटेंगी, जैसे कि ये कट रही, 3 से ये कट रही, ये कट रही, सिर्फ ये आपका एलिमिनेट हो जाता है 6 की वजह से। ठीक, और देखते हैं 12 से डायरेक्ट काट लो, 12 से ये कटता है कि नहीं, 12 से 150 नहीं कट रही है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। 12 से ये कट रही है, 12 से ये भी कट रही है। अब सिर्फ 2 आपकी सही हो रही है, एक ये आपका सही हो रहा। किसी और चीज़ से भाग दे के देखते हैं, 8 से भाग देते हैं। 8 से 60 नहीं कट रहा आपका, 8 से 60 नहीं कटता है, तो सिर्फ ये सही हो रही है। ओके, 8 से हम पहले ही चेक कर लेना चाहिए, 8 से सिर्फ 120 सही हो रही है। ओके, तो आपका ऑप्शन से मतलब इस तरीके हो जाएगा इन्हीं संख्याओं से भाग देने पर। ठीक, और अगर आपको डिटेल में करना है तो ये लीजिए, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं छोटी संख्याओं पे। 10 में 2 पंचे 10, मतलब 6 आ रहा, 5 नहीं आ रहा। अब ये 60 बन गए हैं। 60 को देखिए 2 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, और 4 2 1 2 शामिल करना पड़ेगा। देखिए अब ये 120 बन जाता है आपका, तो ये आपका लासा निकल आया। ओके, ये अब मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आप लोग खुद समझने लगे होंगे, तो आप खुद से कीजिए क्या कैसा मैंने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली, विषम संख्याओं से आपको भाग देना है, उस संख्या को बताना है। ठीक, तो मतलब संख्याओं से भाग देना है ना, इतनी सारी संख्याओं से भाग देना है, तब किसी संख्या को बताना है, तो लासा निकालना है। तो 15 तक की सभी विषम संख्याओं का लासा निकालना है। कौन कौन सी होती 15 तक की सभी विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 और ये आपकी हो गई 15। तो इसका लासा बताना है, कैसे निकलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 15, फिर उसके बाद आप लीजिए छोटी संख्या 13, 13 से क्योंकि कट नहीं रहा 15, 13 शामिल हो, 11 से भी नहीं कट रहा तो 11 भी शामिल होगा। अब देखिए 9 में 3 × 3, तो 3 से तो कट रहा है, 5 आ जाएगा, लेकिन अब 3 से नहीं कट रहा। ठीक है ना, 3 से काटोगे 15 तो 5 बचेगा, 5 3 से कहाँ कटता, तो एक 3 शामिल करना पड़ेगा। 7 भी नहीं आ रहा इसमें, 5 से कट रहा, 3 से कट रहा, बस इसका गुणनखंड निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आप लोग, 15 7 105, और ये 3 है, और इसका कर लीजिए 11 3 33, 11 11 3 14 143। ये कितना बन रहा आपका, ये आपका बन रहा 15 3, और ये आपका 143, इसका गुणा कर दीजिए। 15 तिया 45, 3 का कर रहे हैं, 3 तिया 9, 14 पंचे 70, चलो एक एक का कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 2 6, 4 तिया 12, 5 1 3, 5 4 9 6 15, 5 20, 2 3 1 4, 3 1 4, इतना आपका इसका निकल कर आंसर आएगा। ओके, हो गया। ठीक, 2 3, ये यहाँ पर 5 आ रहा, ये आपका लासा निकल आया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। इसको भी लासा निकालना, 20 तक की पहले सभी अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी होती, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो इन संख्याओं का लास्ट से निकालना। अगर अभाज्य संख्या है तो एक चीज़ समझ जाइए, सबका आपको गुणा ही करना पड़ेगा, सभी का गुणा करना पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं आता है, आप देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इन सब का गुणा कर करके आंसर निकालना है। ओके, लेकिन आप पहले ये चेक कर लीजिए कहीं किसी ऑप्शन से तो नहीं हो रहा, मतलब इनसे। तो इसमें देखिए आप क्या करते हो, 5 से भाग दीजिए, 5 दिख रहा, 5 से चेक कीजिए, 5 से चेक करने पर एक ये और एक ये हट जाता, बचते हैं 2। अब इसमें आप एक 11 से चेक कर सकते हैं, 7 से भी चेक कर सकते हैं। 7 से कैसे चेक करते हैं, 7 का जो अभाज्यता का नियम है वो ये है, कोई भी संख्या दी हो
ठीक है ना, कोई भी संख्या दी हो तो क्या करते हैं, 3 अंकों की ये संख्या, इधर 3 अंकों की, अगर इधर 2 अंक है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, जो भी छोटी बड़ी है वो देख लीजिए, माइनस में नहीं आती है। तो इन 2 में घटाया, 9 9 4 में 5 9 घटा दीजिए, 9 5 14, 5 3 8 9। अब इसमें 7 से भाग दीजिए, अगर ये कट रही है तो ये पूरी संख्या भी कटेगी, पूरी में देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये तो तरीका हो गया 7 का, तो आप 7 से भी चेक कर सकते हो। कैसे, इसको ये 3 3 के बन रहे हैं। अब एक ये जो है ना, तो ऐसा समझिए, एक ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर, इनका जोड़ दीजिए, मतलब 9 690 में 9 जोड़ दीजिए, कितना बन रहा है 699, और ये भी 699 है, मतलब कि ये 11 से तो कट रही है, कंफर्म 11 से कट रही है, 7 से भी कटेगी, ठीक। इसी तरीके 590 599 599, ये भी 7 और 11 दोनों से कट रही है, 13 से भी कट जाएगी ये, ठीक। इसका मतलब कि अब इन 2 ऑप्शन की वजह से आपको इन पूरे का मल्टीपल करना ही पड़ेगा, पूरे का मल्टीपल करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट भी नहीं लग रही, क्योंकि 9 0 यहाँ भी है, 9 0 यहाँ पर भी है, ठीक। वैसे इसका आंसर आपका ये वाला सही होगा, 9 6 9 9 6 9 0, इसका आंसर ये सही होगा। आप लोग पूरे का गुणा कर लीजिए, यही आपका आंसर सही होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित भी हो। ऑप्शन दिए हैं, तो इसको किस तरीके से करोगे आप, ऑप्शन से ही कर सकते हो, लेकिन थोड़ी चीज़ें आप समझ लीजिए कि वर्ग संख्या कब होती है, वर्ग होने की शर्तें देखिए क्या होती है। इकाई अंक 2 3 7 8, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक ये दिया है, इकाई अंक दिया है ये है, तो संख्या वर्ग नहीं होगी, तो वर्ग नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वो संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती है, और अगर संख्या वर्ग है तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी, मतलब यहाँ पर वही अंक होने चाहिए जो 1 से 24 तक के वर्गों के, 124 तक की संख्याओं के वर्गों के अंक हैं, इकाई और दहाई के अंक हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा 21 का कितना होता है 484, सॉरी 441, ठीक। 22 का 484, तो ये वाले अंक होने चाहिए, ऐसे अंक होने चाहिए। 9 है जैसे 81, तो ये दोनों ही होने चाहिए, इकाई और दहाई के अंक, यहाँ पर ऐसे अंक होने चाहिए, ठीक। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो देखिए इसमें ये 0 है, तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0, ये तो है, लेकिन 10 किसी में भी नहीं होता। 124 तक की संख्याओं के वर्ग करोगे आप, तो इसमें 10 अंक मतलब नहीं लिखा मिलेगा कहीं पर भी, मतलब इनके वर्गों में, इकाई दहाई के अंकों में आपको 10 नहीं मिलेगा कहीं पर भी, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ओके, अब आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि कौन कौन सी संख्या वर्ग है। 432 वर्ग बनती है कि नहीं बनती है, 432 आपका वर्ग नहीं बनता है। देखिए 21 का 441 है, 22 का 484 है, तो 21 के बाद 22 का 484 होता है और 20 का 400 होता है, मतलब 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, तो मतलब 432 तो बन ही नहीं रहा, किसका बनेगा अब, तो ये भी गलत हो जाता है। 529 आपका वर्ग होता है किसका, 23 का, ये आपका 21 का जो कि हमने अभी चेक किया है, ठीक। तो ये 2 संख्याएं वर्ग हैं, मतलब ये दोनों तो गलत हो गई। अब अगर ये वर्ग है तो वो इन संख्याओं से कटनी चाहिए, इन संख्याओं को इनसे कटना ही कटना चाहिए। तो कैसे कटेंगे ये संख्या, देखिए 3 4 7 10 12, इसमें आप चेक कीजिए किससे, 3 से चेक कीजिए, 3 से कौन कौन सी कट रही है, 4 4 8 9 ये तो कट रही है, 5 2 7 9 9 7 16 ये नहीं कट रही है 3 से। अब ये 3 से नहीं कट रही तो ये गलत हो गया ऑप्शन, तो आपका आंसर सिर्फ यही सही होगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, ठीक। नहीं तो इस तरीके करेंगे आप डिटेल में तो बड़ा कठिन लगेगा, आप खुद से कोशिश कीजिए, बड़ा टाइम लगेगा उस करने में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।